हेलो भक्तों, श्री शिवाय नमः। मैं अनिता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज के ब्लॉग में सुबह की 11 बज गई है। 11 बजे हमारा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है और अब काई की सब्ज़ी बना रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं काई की सब्ज़ी बनाएंगे। तो भाई हमारी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जाती है, कहाँ कहाँ नहीं देखी जाती है, हमें एक लाइक कमेंट कर दिया करो यार। आपका प्यार आशीर्वाद रहेगा ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। और ये बात है, हम आ गए हैं रसोई में। और रसोई में आने के बाद हमने धो ली भिंडी और भिंडी की बनाएंगे। ये देखिए टावल में ही है अभी, क्योंकि इसको धोने के बाद बढ़िया पोंछ के और फिर काटना चाहिए, ताकि फिर वो ना अजीब सी लगती है, वो अच्छी नहीं लगती मुझे। तो काट लेते हैं भिंडी। और रात की भी रखी हुई है सब्जी, और मैं सोच रही हूँ कि केरी का आँच बना लेती हूँ। तो चलो केरी ले आते हैं फ्रिज में से। तो भाई सब्जी बनाना हमारा हो गया है कैंसिल, क्योंकि सब्जी रखी हुई है और दही भी रखा हुआ है ना। तो आज कुछ और बनने वाला है स्पेशल। और कल देखिए आया है राशन का कट्टा पूरा, ये देखिए। अब इसमें क्या क्या निकलने वाला है खजाने में। कट्टा खोलते हैं और निकालते हैं राशन, ठीक है। राशन खाली करने के बाद आज हम कुछ और बनाएंगे, वो देखते रहिए, बने रहिए हमारी वीडियो में, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो पहले राशन खाली कर लेते हैं। राशन में बहुत सारा सामान है गाइस, बहुत सारा है ना। तो खाली करने के बाद चाहे कितने भी याद करके और राशन लिखो, पर याद नहीं रहता है। और हिमांशी ने इसमें उड़द की दाल नहीं मंगवाई, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उड़द की दाल 1 किलो, वो भी इसमें कमी रहेगी। इसमें किशमिश की कमी भी रह गई, और ऐसे 1-2 चीज़ें की कमी रह गई है, वो बाद में लानी पड़ेगी। अब कोलगेट दोनों ही है, तो अगले बार में आएंगी, ये बात है गाइस। तो देखिए हमारा राशन, सारा राशन फैला हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। अब इसको पहले जमाएंगे पूरे राशन को, उसके बाद उठेंगे यहाँ से इकट्ठा राशन। अभी तो इसमें 2-3 चीज़ों की कमी रह गई, वो हमने बताई थी अभी आपको, वो बाद में मंगवाएंगे गाइस। तो ये बात है। तो भाई आज है एकादशी और हमारे भगवान जी ऐसे बैठे हैं, हम तो पूजा भी नहीं कर सकते। और एकादशी की पूजा आज होगी नहीं होगी भाई साहब। घड़ी के साथ साबुन आते हैं बोल रहे हैं, पता नहीं मुझे। उस पर लिख रहा है कि देखो तो ऊपर कौन है। अलमारियों में सामान जमाते हैं ना, और कोई भी एक पैकेट भी अगर थोड़ा सा फट जाता है ना, तो पूरी अलमारियों की हालत ख़राब करके रख देता है। तो आज वही हमारे साथ हो रहा है। तो मैं लाई हूँ कपड़ा और सारे डिब्बे उब्बे झाड़ लिए मैंने, सब कुछ ही है ना। और अब बिछाते हैं इनमें, सामान जमाते हैं वापस। ऐसे बारीक से दाने हो गए, पता नहीं कहाँ से आते हैं। और कीड़े भी, अब बरसात आने लगी ना, तो कीड़े भी ऐसे होने लग गए कि क्या बताएं। तो हमने कर दिए हैं इनकी इधर उधर जगह खाली। और अब जमाते हैं पूरा राशन। अपने आप ही ऐसे झाड़े लगने लग जाते हैं जिससे कोई कुछ हो रहा हो इनमें, है ना, इतनी सफाई के बावजूद भी। इस बार इनमें भर जाता है राशन, पर इस बार इन दोनों में पापड़ भरे हुए हैं, तो हमने कुछ नहीं भरा। और अब चलो जमाते हैं, राशन जमा देते हैं पहले पूरा, क्योंकि देखो नीचे फैला हुआ है, ये देखो पूरा ढेर लगा हुआ है राशन का, चारों तरफ सामान ही सामान 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 सामान, है ना। तो इसको जमा देते हैं। मैदा के पैकेट लाए थे हम किसी के आने की खुशी में, कि कोई आ रहा है, बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मठरी, जो पसंद है सबको, है ना। तो हमने 1.5 किलो मैदा ला के रख रखी थी, ये रही। अब हम इसकी बनाएंगे किसी दिन। आज हम कुछ और बनाएंगे, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। कहते हैं वक्त से पहले किसी चीज़ की तैयारी नहीं करनी चाहिए, वो इंतज़ार अधूरा रह जाता है। इसलिए अब हमने सबका इंतज़ार करना भी बंद कर दिया गाइस। और जमा देते हैं सारे साबुन। अब हम कभी किसी के लिए तैयारी नहीं करेंगे पहले से, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इच्छाओं की कोई वैल्यू नहीं बची है गाइस। तो मैगी खा लीजिए, आपको आ जाइए। कोई किसी का नहीं गाइस आज की दुनिया में, पता है। तो भाई ये देखो जम गई हमारी पूरी अलमारी राशन की, और आधा राशन तो मेरा इसी में भी भरा हुआ है। कुछ सामान इसमें भी रहते हैं, बहुत सारे सामान देखो, ये भी फुल भरी हुई है सामानों से, क्योंकि ये देखो रसोई का तो बहुत सारा सामान होता है।
और एक एक्स्ट्रा रूम रहना भी चाहिए एक्स्ट्रा सामान के लिए। तो ये पूरी अलमारी हमारा एक्स्ट्रा सामानों के लिए है, इस ये राशन के लिए है, और जो इधर नहीं आता है वो उधर रख देते हैं, ऐसे पड़ा रहता है ना। तो अब चलते हैं रसोई में, रसोई इंतज़ार कर रही है और आपको दिखाते हैं आज रसोई में। पूरे घर में हमने लकड़ी का फर्नीचर करवा लिया, एक तो ये और एक आगे वाले रूम में, बस ये 2 लोहे की अलमारियाँ रखी, बाकी सब हटा दिया। पर बढ़िया है लोहे की लकड़ी से, तो बहुत बढ़िया है, ये बेकारी हटाई मैंने तो, और क्या। तो भाई आज हमारी रसोई में बन रही है, बहुत दिनों बाद, दीपावली में बने थे उसके बाद अभी तक नहीं बने कुछ भी। तो क्या बन रहा है दिखाते हैं आपको। ये है शक्कर 1 किलो, क्योंकि आधा किलो मावा है हमारे पास, तो 1 किलो शक्कर ज़रूर होनी चाहिए, उसकी चाशनी ज़्यादा चाहिए ना पीने के लिए उनको। तो हमने ले ली 1 किलो शक्कर और इसमें डाल देते हैं अब आधा केजी पानी, है ना, उधर के लाना पड़ेगा उधर से। तो हम इसमें डालेंगे आधा किलो पानी, मतलब आधा किलो पानी, हाँ 1 किलो में आधा किलो पानी। और फिर ये दोनों मिलकर मिक्स होकर और 2-5 मिनट उठाएंगे, जिसमें तैयार हो जाएगी चाशनी। ठीक है, तो आज हमारे बन रहे हैं गुलाब जामुन। आ जाइए, किस किस को खाने हैं। ये रहा मावा और इसके गुलाब जामुन बनाने वाले हैं हम, यम्मी यम्मी। तो पहले बना लेते हैं चाशनी, और चाशनी के साथ साथ हम लगा लेंगे आटा। तो ये डाल दिया हमने, गैस चालू कर दिया है, और 2 गिलास पानी, 1 गिलास तो डाल ही दिया, और ये 2 गिलास थोड़ा सा वो डाल देते हैं, क्योंकि वो उठेगी भी सही ना। तो मैंने 2.5 गिलास पानी डाल दिया है, और अब इसको बना लेते हैं। देखो गैस तो चल ही रहा है, हमारा स्टैंड थोड़ा ऊंचा है, इस वजह से नहीं दिखा पाते हैं अच्छे से। अब ये उठ जाए, है ना, ये बनती रहेगी, और हम आटा लगा लेते हैं, आटा भी लगा लेते हैं, थोड़ा इलायची भी कूट लेते हैं इसमें डालने के लिए, इलायची डालेंगे इसमें, और दूध डालेंगे। दूध डालते हैं ना तो उससे क्या है, गंदगी होती है ना शक्कर की, जो सारी ऊपर आ जाती है, बिल्कुल एकदम वाइट चाशनी कंप्लीट हो जाती है उससे। तो भाई जो भी गुलाब जामुन की चाशनी बनाओ ना, तो उसमें दूध जरूर डाला करो। आधा कप दूध डाल दो, जिसमें पूरी गंदगी ऊपर आ जाती है, फिर उसको हिलाओ मत, और फिर चम्मच से निकाल लो। मैं तो छानती हूँ इसको, इलायची भी डालूंगी, भी ऐसे फोड़ के डाल दूंगी इलायची को, फिर छान लूँगी, छिलके सही फोड़ के डाल दूँगी इसमें, है ना। फिर उसको छानूंगी ना तो गंदगी भी निकल जाएगी, मोटी मोटी गंदगी तो पहले निकाल देंगे। तो भाई ये बात है। अब हम पहले मावा बाद में तैयार करेंगे, पहले रोटी का आटा लगा के रख देते हैं। तो भाई ये बात है। तो हमने पीस के ये इलायची पाउडर इधर डाल दिया है, और इधर डाल दिए मैंने 150 ग्राम के आसपास, 50 ग्राम से ऊपर है मैदा, ये देखिए। और अभी इनको बढ़िया मिश्रण को मिक्स करके बढ़िया इसको सॉफ्ट बना लेंगे। और इधर चाशनी तैयार हो रही है, देखो मैंने इलायची और दूध डाल दिया तो गंदगी ऊपर आ गई है। अब अंधेरे में थोड़ा कम दिख रहा है ये, है ना। उसके बाद हम इसको छानेंगे ठंडा करके। तो चले पहले इसको तैयार कर लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो भाई देखो बन गए हमारे गुलाब जामुन, और इधर बन रहा है आम का जूस, क्योंकि आज एकादशी तो जूस पीने की भी याद आ रही थी, बहुत दिन भी हो गए थे बने हुए। और इधर भी बन गए, देखो हमारे एक बार के तो बन गए, ये एक बार के डाल दिए हैं, और एक बार के और डालते हैं। तो भाई आ जाइए गुलाब जामुन गोल 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 गोल। ऐसे इनको गोल गोल करना आसान है, इनकी मेन वो बिठाना बहुत मुश्किल है। चलो निकाल देते हैं। ज़्यादा नहीं करना है, सका न सका जाम अंदर का। हम भूल जाते हैं इस वीडियो चला के, पता। तो ये देखो डाल देते हैं 50 मिनट, एक बार के और बनाने हैं। ये देखो अच्छे से नहीं दिख पाएंगे गाइस, डूब जाओ डूब जाओ डूब जाओ डूब जाओ। बादशाह मिल गया था ना, तो मैंने सुनी पड़े नहीं ठीक भी था वो कड़क को 50 नंबर छोड़ दी। तो गाइस लास्ट के हैं, ये बन गए हैं, और डाल देते हैं इसमें, डल गई ये। लास्ट बार के हैं ये। इनको क्या है, चम्मच से नहीं हिलाना चाहिए, बस ऐसे कढ़ाई को घुमाते रहो, तो ये चिपकेंगे भी नहीं और अच्छे भी सीख जाते हैं। तो भाई ये बात है। ऐसी गर्मी में सब सो रहे हैं और हम एक जूस बना लिए और एक गुलाब जामुन बना रहे हैं।
जूस मेरे लिए बना रहे हैं और गुलाब जामुन हस्बैंड जी के लिए, रिमांस के लिए बना रहे हैं। खाएंगे तो सभी, पर नाम इन दोनों का है। हमारे हस्बैंड जी का बहुत दिनों से मन हो रहा था कि गुलाब जामुन बना, गुलाब जामुन बना। उनको घी वाले गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मैं डालडे में बनाती थी, वो अच्छे नहीं लगते थे, और घी वाले बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो भाई आ जाइए, हाँ वो सीखो तो बढ़िया है हमारा। भी डाल दो, क्या होता है। तो भाई भर गया है डंका, आधा किलो गुलाब जामुन है, आधा किलो मावा है। और ये देखिए शानदार तैयार कंप्लीट। इधर पोछे वोछे लग के फ्री हो गए हैं। दिन की 1 बजे गई होगी, है ना, 1-1:30 बज गई होगी गाइस। कैसे दिन में गुलाब जामुन बनाने के बाद हम इतने थक गए कि हमने वीडियो भी शूट नहीं करी, सो गए। और शाम को उठ के 5-5:30 बजे चाय वाय पीकर हम आ गए हैं कीर्तन में एकादशी के, क्योंकि आज अदक मास की लास्ट के एकादशी है। और ये बेटे हैं हमारे सीनियर आंटी जी, देखो नाचने में लगे हुए हैं। ये बड़े मस्त रहते हैं भाई, क्या बात है। और हम भी आ गए हैं कीर्तन में, सब लोग बैठे हुए हैं। गर्मी के कारण बहुत कम महिलाएँ आती हैं अभी, पर आती है, जिसको आना है वो तो आता ही है। हमारे जैसे तो जाते ही हैं, जाना है तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। थोड़ी सी देरी हाजिरी लगाएं, पर जाना ज़रूरी है भाई, तो ये बात है। तो भाई हो गया हमारा कीर्तन भजन ख़त्म, और अब जाने की तैयारी हो रही है घूमने। और मुझे नहीं लेके जा रही थी ये सारी की सारी मुझे लेके नहीं जा रही थी। ये शिकायत करो इनकी, गला निकालो मैं सबको। मेरे को छोड़ के जाएगी तो गले सुनेंगी सारी की सारी। हाँ वो तो मेरी उस दिन तो मेरी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए नहीं जा पाई मैं। हाँ यार, ऐसे तो मेरे को छोड़ मत जाया करो गाइज। तो भाई सुबह कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया है, और अब जा रहे हैं हम घर, क्योंकि सागर का टाइम हो रहा है और खाना भी बनाना है। हिमांशी चली गई होंगी तो हमें कुछ करना है भाई। तो हम आ गए हैं कीर्तन में से घर पे, और घर पे आने के बाद अब हम काटेंगे आलू और बनाएंगे खिचड़ी, क्योंकि हम जाते हैं ना तब साबूदाना भिगो के जाते हैं, और आते हैं ना तो फिर बनाने का काम रहता है। देखिए साबूदाना भीग गया है, इसको अच्छे से धोएंगे। पहले आलू काट लेते हैं उसके बाद, ठीक है। इस हस्बैंड जी आते हैं ना तो इतना हंगामा मच जाता है, थोड़ी सी देर में पूरी रसोई फैल जाती है। और ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी रसोई फैली पड़ी हुई है, क्योंकि एक में बना है हलवा, एक में बनी है खिचड़ी, और उधर बनी है चाय। और जहाँ के जहीं सारे सामान हो जाते हैं वो गए हैं। अब मैं सारा सामान समेटूँगी गाइस, ठीक है। तो लगे वो भाई काम करने में रसोई का। कूलर भर रही थी, कूलर भी जहाँ का जहीं रह गया, सारा सामान जहाँ का जहीं रह गया। उनको चाय देके, खिचड़ी देके, खिला पिला के और उनको रवाना किया है, जिसके बाद मैंने खाया है। और अब लग जाते हैं काम करने में। आज इतनी गर्मी है कि भाई मैंने कपड़े खोल दिए है ना, और नहा के आ गई हूँ मैं। तो चलो अब लग जाते हैं पंखा चला के काम करने में। आज तो हमने रसोई में तो भाई कुछ काम तो समेट लिया, कुछ और समेट लेते हैं, फिर जाएंगे रसोई में, क्योंकि अभी दूध चढ़ाना है, वहाँ पर रायता भी बनाना है। आज तो हमने सुबह से सब्जी बनाई नहीं है ना। अभी भी हो गया खिचड़ी खा ली सबने, और अभी रायता बना देंगे, उससे खा लेंगे।